बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्निंग इंस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस मौसूल हो रहे थे कि दैट यू आर नॉट कवरिंग 10th क्लास केमिस्ट्री। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री 10th। Today we are going to study chemical equilibrium, chapter number 1 of class 10th. Chemical equilibrium. Actually, students, we just live here due to oxygen. और oxygen और carbon dioxide का intake and exhale is also a process of chemical equilibrium. Environment के अंदर chemical equilibrium present है between the carbon dioxide, oxygen and carbon dioxide. So we can say that humans inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Plants consume carbon dioxide, that carbon dioxide, and release the oxygen. So this is a type of chemical equilibrium present in the atmosphere. एक और भी एग्जाम्पल है जनाब हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की, जो कि हमें नज़र आती है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की फॉर्म में, जो कि प्रेजेंट है पानी के अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, जो कि पानी के नीचे सीज और ओशंस में सर्वाइव कर रहे हैं. सो वी कैन से दैट वी ओwe our existence to chemical processes. Here you can see the image that how the chemical balance of oxygen and carbon dioxide is present in the atmosphere. Humans give off carbon dioxide consumed by the trees, plants, and plants give us oxygen that is consumed and used by us in inhaling process. अब हम reactants and products को समझ लेते हैं कि ये क्या है. रिएक्टेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन के बहुत स्टार्ट में प्रेजेंट होता है, और जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसके लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं. आप ये वाटर सिंथेसिस की रिएक्शन में देख लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे, एरो के प्रोडक्ट राइट साइड पे जो कि वाटर बन रहा है. तो जो एंड पे हमें हासिल होता है दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के मिलने से या केमिकल रिएक्शन से, वो होते हैं प्रोडक्ट्स. और प्रोडक्ट आप कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट है केमिकल रिएक्शन का. कुछ टर्म्स हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, जैसे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन. सो फर्स्ट हम देख लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं. इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनसे हमें जो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं वो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स नहीं बनती. ये एक ही फ्लो में जाते हैं, वो दोबारा प्रोडक्ट्स इसके रिकम्बाइन होकर हमें रिएक्टेंट्स नहीं देती. और ये कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं और सिंगल एरो से ये रिप्रेजेंट होते हैं. जब भी कोई केमिकल इक्वेशन हम लगते हैं तो ये एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट टाइम मैं इसकी एग्जांपल से भी आपको इसको समझा दूंगी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस बाय एग्जांपल और बाय इक्वेशन बेसिकली है क्या. रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं जी रिएक्टेंट्स से और हमें प्रोडक्ट्स भी दे देते हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्ट्स दोबारा कंबाइन होकर या कुछ कंडीशंस के अंदर वापस हमें प्रोडक्ट्स दे देते हैं. यानी कि ये दोनों तरीके से दोनों वेज में प्रोसीड होते हैं, रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बैक टू रिएक्टेंट्स. और इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिकल इक्वेशन के अंदर डबल एरो से. इन कॉन्टेक्स्ट टू इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस एक ऐसे रिएक्शंस हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मैनेज हो जाता है. ज्यादातर रिएक्शंस जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर और इनके प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड रिएक्शन में बनते हैं. आगे मैं आपको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी बताती हूँ. इन इक्विलिब्रियम इनके रेट्स जो है ना वो कांस्टेंट रहते हैं. रेट्स का मतलब इक्वल रेट्स हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का. रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल होगा तो इसे कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस. एक रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स देता है.
यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड पे। जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से ये राइट साइड की तरफ मूव करता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन। आप ये इक्वेशन में भी देख लें फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हमें मिले थे ऑलरेडी फॉरवर्ड रिएक्शन के बाद, वो बैक जाते हैं, दे जस्ट कंबाइन टुगेदर अंडर द कंडीशंस एंड दे जस्ट गो बैक रिवर्स टू गिव अस द reactants back. So this is called as the reverse reaction or backward reaction as well. In your book there is an example of hydrogen iodide. देखिए जी, हमें फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन है H plus I2 iodine, they'll go combine together and give us a colorless substance that is hydrogen iodide. इससे पहले जो था आयोडीन वो कलरफुल था, दैट इज पर्पल कलर। सो जैसे वो कलरलेस हुआ हमें आइडिया होगा कि रिएक्शन हो गया है और फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो गया है। आफ्टर दैट यही रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, जैसे वो हमें क्वांटिटी नजर आ जाएगी कंपैरेटिवली। हाइड्रोजन जो है आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है जो कलरलेस सब्सटेंस है, इट जस्ट गोज बैकवर्ड एंड गिव अस बैक हाइड्रोजन एंड आयोडाइड। जैसे ही हमें बैकवर्ड रिएक्शन नजर आएगा, कैसे हमें पता लगेगा, जैसे हम देखिए ये सोल्यूशन के अंदर हमें पर्पल कलर नजर आया है, वी गेट दैट आइडिया दैट रिएक्शन प्रोसीड्स बैकवर्ड्स एंड दिस इज नाउ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन जो है वो डबल एरो से हम बाद में शो करते हैं। Here is a diagram, you can see that हाइड्रोजन गैस थी, आयोडीन गैस थी, कॉम्बिनेशन हुआ, पर्पल कलर फेड हो गया यानी गायब हो गया और हमें मिला जनाब हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। डबल एरो आपको नजर आ रहे हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जो है ना, ये दोबारा डिकम्पोज हुई, खत्म हो गई, टूट गई और पर्पल कलर रीअपीयर हुआ, हमें वापस मिल गया, तो बन गया दोबारा से हाइड्रोजन अलैदा और आयोडीन अलैदा, यानी रिएक्टेंट्स हमें रिवर्स रिएक्शन में दोबारा नजर आ गए। सो हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन जो है दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आपकी बुक के अंदर एक और एग्जांपल है जी फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट बना कैसे, पहले तो बना ऐसे जनाब, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, यू कैन सी इन द इक्वेशन। इसकी कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेट किए, इनको कॉम्बिनेट किया तो ये जनाब बन गए कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर सम टाइम यू हैव टू जस्ट हीट इट आउट, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड gas and calcium oxide back. So this is one example of reversible reaction, formation and decomposition of calcium carbonate. So reversible reaction से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इन डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होना कितना जरूरी है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस के इक्वल हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। सो इसकी डेफिनेशन एक दफा मैं आपको बता देती हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम इज बेसिकली स्टेट इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। दूसरे लफ्जों में हम इससे ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में देयर इज नो नेट चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। Chemical equilibrium is also called as dynamic equilibrium. Dear students, equilibrium state को हम understand करने के लिए ग्राफ भी आपको दिखाते हैं। Look at the graph closely. Look, forward reaction, जैसे जैसे टाइम पास हुआ forward reaction increase हुआ, and the reverse reaction that will downwards come downwards, and when the reaction both the reactions comes on same line on the graph, this is called as the equilibrium state or equilibrium point, जहां पे आके forward reaction और reverse reaction same हो गए हैं, there is no net change in the reactants and the products, that is
that point is equilibrium point and that state is called as equilibrium state. केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए मैं एक और डायग्राम से आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराती हूँ जनाब. हमारे पास एक जार है, उसके अंदर ए और बी प्रोडक्ट्स हैं. रिएक्शन अभी बिगिन नहीं हुआ, यानी स्टार्ट नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं आए हैं. कोलेजन हो रही है, हाई रेट ऑफ कोलेजन है दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान या कंपाउंड्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान. फर्जी हमने एलिमेंट्स दिया ए एंड बी. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाई, यानी एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हाई होगा, जैसे कि हमने पीछे ग्राफ में देखा है. उसके बाद जनाब जैसे प्रोडक्ट्स बने सी एंड डी, सी फिगर नंबर 2 and 3, जार नंबर 2 and 3 के अंदर देखें हमारे पास प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए हैं. रेड कलर के जो मॉलिक्यूल्स है दैट इज सी, यानी कि कंपाउंड है. डी येलो कलर के जो हैं वो एलिमेंट्स हैं. सो सी एंड डी आर द प्रोडक्ट्स जो कि हमें 2 और 3 जार के अंदर मिलने शुरू हो गए हैं. प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट बन गई. कोलिजन जो है ना वो जरा कम हो गई है अब. क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास नजर आने शुरू हो गए हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो गया है. अब एट दैट पॉइंट रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा इस प्रोसेस के अंदर. जैसे रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आफ्टर सम टाइम रिवर्स रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल्स, एंड व्हेन बोथ द रिएक्शंस गेट इक्वल, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा. यानी यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम है. सेम फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. लुक एट द जार नंबर 4. कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द प्रोडक्ट्स get changed, that there is no change, no net change in the concentration of products and reactants. जी जनाब, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो यू जस्ट हैव टू से दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन एनी रिवर्सिबल रिएक्शन. Also, you understand? आपकी किताब के अंदर कुछ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की. लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. फॉरवर्ड रिएक्शन इज द रिएक्शन in which reactant react to give the product. हम पहले ही बात कर चुके हैं जनाब कि रिएक्टेंट से रिएक्ट किया, हमें प्रोडक्ट से दिया, और ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाता है. इनिशियल स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है जनाब? जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ फास्ट होगा, बहुत ज्यादा जल्दी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जल्दी हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे. आफ्टर सम टाइम इट स्लोज डाउन, थोड़ा कम हो जाएगा. जी जनाब, इसके आगे हम देख लेते हैं रिवर्स रिएक्शन. रिवर्स रिएक्शन जनाब प्रोडक्ट्स हमें रिएक्ट करके वापस देंगी रिएक्टेंट्स, और ये राइट से लेफ्ट साइड को जाएगा. स्टार्ट के अंदर इसका रेट बहुत कम होगा, निग्लिजिबल होगा, बिल्कुल होगा ही नहीं इनफैक्ट. और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड आउट होगा ये ग्रेजुअली स्पीड अप होगा. नाउ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम जो है ना वो हमें हासिल होता है क्लोज सिस्टम में. अगर सिस्टम ओपन होगा, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स अगर सिस्टम को छोड़ते जाएंगे, कंडीशंस को छोड़ते जाएंगे, तो हमारा इक्विलिब्रियम बैलेंस नहीं होगा, हमें इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल नहीं होगी. इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्शंस डजंट स्टॉप. इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, जैसे हमने पहले भी कहा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. एक और पॉइंट है जनाब, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डजंट चेंज, और ना ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, कुछ भी नहीं बदलेगा. और हमें इक्विलिब्रियम दोनों तरफ से, यानी इधर साइड से अटेनेबल है, चाहे वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाए, चाहे वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाए. एंड इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड द टेम्परेचर. सो कीप ऑल दीज कंडीशंस इन कंट्रोल. कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल में रख के आप इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल कर सकते हैं. If you found it useful, so like my video, subscribe my video, and press the bell icon so that you get miss any information from my channel, Learning Inspiration. Learning Inspiration saying thank you to you. So thank you very much students for listening this lecture. Hopefully आपको इसका फायदा होगा. और इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, यू जस्ट मैसेज मी. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बिल्कुल मैसेज किया है, जब मुझे ये टॉपिक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस टॉपिक को समझा दें. इंशाल्लाह
हम जल्द उन वीडियोस को अपलोड करेंगे ताकि हम आपके लिए हेल्पफुल आपके लिए चैनल हेल्पफुल प्रूफ हो सके. थैंक यू सो मच अगेन एंड अल्लाह हाफिज. टेक गुड केयर ऑफ